मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 365वीं कक्षा, षष्ठ अध्याय प्रथम पाद, सूत्र हो गए 43। तो 2 प्रकरण हमने पीछे पूरे कर लिए थे, द्वित्व का और संप्रसारण का। आगे आत्व का प्रकरण चलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। आचार्य, वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, इसमें जो अभ्यस्तस्य, इसका उदाहरण जुहुषति सन का, तो इसमें अज्झनगमाम सनी लग सकता है क्या दीर्घ करने के लिए? और अज्झनगमाम सनी में किंगति की अनुवृत्ति आ रही है करके आपने बताया था। किसकी अनुवृत्ति? किंगति की। हाँ, तो किंगति तो हो जाएगा। इको झल जो सूत्र है वो झलादि सन है ना, इसलिए कित तो कर ही देगा वो। बाकी दीर्घ की बात रही तो जब हुआ को हम संप्रसारण करते हैं और संप्रसारणाच से जब पूर्व रूप कर देते हैं तो केवल उसी संप्रसारण को ही लेकर के उसी अवस्था में जो अंतरंग कार्य है उसको दीर्घ करना हलह से, क्योंकि हलह किसी अन्य बाह्य शर्त को स्वीकार नहीं करता। उसका यही अर्थ है मात्र कि अंग का अवयव जो हल है अर्थात संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है। परे क्या हो? कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं पहले तो उसकी कोई, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि अगर कोई एक ही कार्य 2 सूत्रों से प्राप्त हो रहा है तो वहां क्रम की दृष्टि से देख लेते हैं, अंतरंग की दृष्टि से भी देख सकते हैं। कार्य तो वही होना है, विरोध तो है ही नहीं कहीं पर भी। वो भी दीर्घ कर रहा है, ये भी दीर्घ कर रहा है। अब जुन में पहले से ही दीर्घ हो गया है, वहां झनगमाम सनी की आवश्यकता ही नहीं है लगाने की। जो दीर्घ पहले से नहीं है, किसी अन्य सूत्र से भी नहीं हो पाए हैं और उपदेशावस्था में भी नहीं है, वहां उसको लगाएंगे। तो जैसे हम अन्य दीर्घ धातुओं में नहीं लगाते उसको जो दीर्घ पहले से हैं, जैसे नीनी क्षति ले जाना चाहता है, वहां लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी जुहू क्षति में दीर्घ पहले से ही हो गया एक प्रकार से हला सूत्र से, ऐसे कर लेंगे। और अभ्यस्त का तो समझ में आ ही गया होगा। अभ्यस्त द्वित्व करने के बाद अभ्यस्त बनता है, लेकिन मैंने क्या बताया था? पहले ही संप्रसारण करेंगे द्वित्व से पहले अभ्यस्त बना ही नहीं। मान करके वो आगे करना है। मान करके ना, अभ्यस्त का जो निमित्त बनेगा, अभ्यस्त संज्ञा जिसकी होगी, ऐसा विचार करके पहले से। चलो आगे देखते हैं अब आत्व प्रकरण। और ये प्रकरण जाएगा 56वें सूत्र तक। तो कितने हो गए? ये 13 हो गए ना, 13 सूत्र, 44 से लेकर के 56 तक। तो आदेश उपदेशे अशिति आत् प्रथमेक वचनांतम एचः षष्ठेक वचनांतम उपदेशे सप्तमेक वचनांतम अशिति सप्तमेक वचनांतम। हम लोगों ने बहुत सारे नए समास देखे हैं अब तक, बहुव्रीहि भी देखे हैं, तत्पुरुष भी देखे हैं। तो हम बहुव्रीहि पर अभी नहीं विचार करते, हम तत्पुरुष पर विचार करते हैं। बहुव्रीहि जैसे कर लेंगे यहाँ पर तो न षित अशिति में, जैसे क्षति क्षिति षित करेंगे तो क्या बोलेंगे? श इत यस्य स
शीत, उसके बाद फिर न शीत अशीत, यही तो होगा बहुव्रीहि कि शयित यस्य सशीत। तो शयित यस्य सशीत ऐसा मान करके वो शकार कहीं भी आ सकता है, आदि में, मध्य में, अंत में, प्रत्यय में, कहीं भी तो आ सकता है ना भाई। यस्य संबंध षष्ठी है ना, वो अकार, वो शकार कहीं भी हो सकता है अवयव के रूप में, अनुबंध जो आएगा। जैसे अंत में, मध्य में तो नहीं होता क्योंकि अंत में होगा तो हलंत्यम, आदि में होगा तो आदि का प्रकरण, वो प्रकरण चल ही रहा है। लशक को तो इतने लगाएंगे तो आदि में ही तो लगाएंगे, मध्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आदि में हो या अंत में हो, हम उसे कह सकते हैं कि ये शित है। ये कौन सा समास करके बोला हमने? बहुव्रीहि शकारः इत यस्य। एष प्रत्यय कैसा है? एष, एष जो आदेश करते हैं ना, लिटस तद्योरे शिरेच, त के स्थान पर एष करते हैं, शित है ये। और आगे अन्य जो अन्य प्रत्यय हैं विकरण के रूप में, श्यन आदि, स्ना, शप, ये सब क्या है? ये भी शित हैं। इनमें शकार आदि में आ रहा है, एष में अंत में आ रहा है, दोनों ही तो शित हो गए ना। और यदि हम यहाँ पर तत्पुरुष कर दें तो शित में शकारश्च असौ इत, वही शकार है और वही इत है, ठीक है ना, वही शकार है और वही इत है। अब यहां पर हम जब ऐसे बोलेंगे तो क्योंकि ये प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, तो अब ये प्रत्यय का बन जाएगा। प्रत्यय का प्रकरण का तात्पर्य ये जो इत संज्ञा होती है, तो वहां पर शह प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते, प्रत्यय वहां लिया ही गया है। तो प्रत्यय जब लेंगे उस अवस्था में शकारः, शकारस्य असौ इत, ये जो शित शब्द है ये क्या बनेगा? फिर विशेषण। और वहां पर फिर आदि विधि तदादि विधि, ये न विधिस्तदादौ यस्मिन विधिस्तदादौ अलग्रहणे, सप्तमी है ना ये। अब क्या बोलेंगे हम? शकार आदि, जिसका आदि शकार इत हो, तो ऐसा समास करके ये आ जाएगा। अब एश, एश नहीं आएगा ना। और यदि हम बहुरी करेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? सूत्र का अर्थ यही तो बनेगा कि शीत प्रत्यय, शीत प्रत्यय परे न हो, उस अवस्था में, उस अवस्था में एकार को, यानी कि एच को आकार आदेश हो जाता है। पहले सामान्य अर्थ तो समझ में आ ही रहा है सूत्र का। सूत्र का अर्थ पहले देख लो सामान्य रूप से, कि उपदेशे जो कहा गया है, तो उपदेशावस्था हम पकड़ेंगे। और उपदेश भी वास्तव में किसे कहते हैं? उपदेश की परिभाषा यदि की जाए तो यहाँ पाणिनि की दृष्टि से, तो वहां भी व्याख्याकारों ने एक वाक्य बनाया हुआ है कि अनिर्ज्ञात स्वरूपस्य स्वरूप ज्ञापनार्थम आद्यम उच्चारणम उपदेशः। अर्थात अनिर्ज्ञात स्वरूप है जिसका, उसका स्वरूप अच्छी प्रकार से जनाने के लिए पहली बार जो उच्चारण होता है किसी भी शास्त्रकार के द्वारा, वो उस शास्त्रकार के लिए उपदेश है, औरों के लिए नहीं, औरों से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर उपदेश अवस्था में, यानी मूल अवस्था में, जब पाणिनि ने एच पढ़ा हुआ है कहीं पर, गुण आदि करके, वृद्धि आदि करके बनेंगे, वो उपदेश अवस्था नहीं कहलाएगी, तो उसे कहेंगे उपदेश। तो उपदेशावस्थायाम यह एजंतः धातु तस्य आकारादेशो भवति, ठीक है ना। अब जो मैंने अर्थ किया था अभी अशिति का, अब आ जाओ वहीं पर भी कि शकार आदि, शकार जिसके आदि में है, शकार आदि, शकार इत संजक जिसके आदि में है, ऐसा प्रत्यय आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रत्यय आगे नहीं होना चाहिए। तो उस अवस्था में अब इसका उदाहरण जैसे बनेगा, गलई धातु का लिया इन्होंने। हाँ, एक चीज और समझने की है इसमें कि हम ये जो
नए समास करते हैं कि न शित अशित, ये जो नए समास किया है, तो नए समास को दो प्रकार का मानेंगे हम तत्पुरुष में। न विद्यते ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, न शित अशित, नए तत्पुरुष समास। इसको दो तरह से बोलते हैं, एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध, दूसरा होता है पर्युदास। ये शब्द सुनिए पहले कभी, प्रसज्य और पर्युदास। इसमें प्रबल कौन सा होता है, स्ट्रिक्ट निषेध करना, वो कौन सा है, प्रसज्य। प्रसज्य, सामने रख करके। जैसे वो अखरोट फोड़ते हैं ना, अखरोट तो सामने रखा, हथौड़ा मार दिया उसके ऊपर। एक होता है पेड़ पर कोई है और गुट्टी मार मार के कभी लगती है कभी नहीं लगती है, फेंक फेंक के तोड़ रहे हैं। एक बिल्कुल पकड़ करके तोड़ रहे हैं आप, है ना। किसी की पिटाई कर रहे हैं, एक भाग रहा है और पीछे से मार रहे हैं उसको, एक हाथ में पकड़ रखा है, अब चटापट चटापट हो रही है। तो प्रसज्य बहुत बलवान होता है। अब सूत्र भी ऐसे ही हैं, यहाँ पर दोनों प्रकार के नए समास माने गए हैं, प्रसज्य प्रतिषेध भी होता है और पर्युदास भी होता है। इसमें क्या होता है कि सूत्र जब प्रसज्य प्रतिषेध को स्वीकार करता है तो वहां पर बहुत कठोरता से उस नियम का पालन होगा। पर्युदास में क्या, उसके प्रति उदास है, अन्य किसी सूत्र से कुछ भी हो रहा हो, होता रहेगा, उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रसज्य में बिल्कुल नहीं हो सकता, निषेध कर दिया गया, कहीं कोई नहीं करेगा, है ना। हाई कमान का आदेश हो गया है, कुछ नहीं हो सकता वहां पर। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ जो है ना प्रसज्य प्रतिषेध को स्वीकार किया है। अब इसमें अर्थ किस प्रकार से होगा कि जो धातुएं उपदेश में अजंता अवस्था में हैं उनको आकार होगा, और दूसरा वाक्य बनेगा कि शित प्रत्यय पर रहते नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर पर्युदास माने तो क्या होगा, हम ऐसे बोलेंगे कि शित भिन्न प्रत्यय, फिर ऐसे अर्थ निकलता है, प्रत्यय तो आगे आएगा क्योंकि नए एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही, एक ये परिभाषा भी सुनी होगी कि जहां पर नए और एव लगाते हैं, अब ब्राह्मणम आने जैसे कहा, सेवक से कहा गया अब ब्राह्मणम आने, अब ब्राह्मण को ले आओ। अब वो खड़ा है ज्यों का त्यों सामने अपने स्वामी के। स्वामी ने फिर कहा ब्राह्मण माने कि ठीक है, हाँ जी आपकी बात मान ली मैंने। जा कहीं नहीं रहा है वो, उससे कहा तू जाता क्यों नहीं फिर, कि मैं क्यों जाऊं, आप ये तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मत लाना। नहीं ला रहा हूं ब्राह्मण, खड़ा तो हूं आपके पास में मैं। अब क्या समझाएंगे उसको कि देख मैंने यहाँ पर नए समास का प्रयोग किया है, अब तुझे क्या करना है कि ब्राह्मण को नहीं लाना है, लेकिन ब्राह्मण से भिन्न किसी को लाना है। यहां पर भी ऐसे ही बोलो। हमने कहा कि शित भिन्न प्रत्यय, क्योंकि भिन्न अर्थ करेंगे ना, परिदास ले रहे हैं हम, शित से कोई, हम शित में नहीं करेंगे, लेकिन शित से भिन्न कुछ तो हो आगे, शित भिन्न प्रत्यय तो हो आगे। ऐसा तो है नहीं कि शित भी नहीं है और अन्य कोई प्रत्यय भी नहीं है, वो ब्राह्मण को भी नहीं ला रहा है और अन्य किसी को भी नहीं ला रहा है, तो इतना अंतर पड़ जाता है। हमने यहाँ पर प्रसज्य कहा जब, तब तो अर्थ अन्य प्रकार से बनेगा कि आकार करेगा उपदेश अवस्था में जो एजंत है उसके लिए, बस करेगा, लेकिन शित प्रत्यय यदि है तो नहीं करेगा। तो अन्य प्रत्यय आगे है, ये तो शर्त नहीं रही ना। बस यही अर्थ लेना है यहाँ। उससे लाभ क्या होगा, उससे लाभ ये होगा कि हम प्रत्यय लाने से पहले भी, प्रत्यय लाने से पहले ही आकार कर लेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि शित नहीं लाना है हमें, शित नहीं लाएंगे ये पहले से निश्चय है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि बहुत सी धातुएं फिर जब आकारांत बन जाती हैं, प्रत्यय भी नहीं आया है, तो आकारांत मान करके जो प्रत्यय आगे आने होते हैं वो आ जाते हैं फिर, आकारांत जिनकी शर्त है जिन सूत्रों की। और नहीं तो हम प्रत्यय पहले लाएंगे, उस अवस्था में हमने आकार तो किया नहीं है,
तो फिर आकारांतों से आने वाले प्रत्यय तो नहीं आएंगे ना। प्रत्यय तो पहले आ चुका ना, जब आकारांत नहीं थी तब एजंत अवस्था में। तो ये सूत्र में विशेषताएं हैं। कहने का तात्पर्य प्रसज्य प्रतिषेध, पहली बात। दूसरा है कि इसमें श इत यस्य ऐसे न करके शकारस्य असौ इत, वही शकार है और वही इत है। कर्मधारय तत्पुरुष भी ध्यान रखना है। और दूसरा यह है कि प्रत्यय न होने पर भी, प्रत्यय भी आया नहीं है, पहले ही आकार कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि एश प्रत्यय जैसे हम अगर शित मान लें उसको बहुरी समास करके, तो उस अवस्था में ग्लई और मुलई धातु है। तो इनका क्या रूप बनेगा फिर? ये सूत्र क्या करेगा फिर वहां पर ग्लई मुलई में? उसका रूप बनता है वैसे जगले। ग्लई का क्या बनेगा? जगले। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में जगले बनता है ना। तो जगले कैसे बनेगा? धातु तो ग्लई है ना, और ग्लई है, और आगे आगे एश प्रत्यय ता आएगा, ता को एश आदेश हो जाएगा। और वहां पर हमने ये प्रसज्य प्रतिषेध ले रखा है। शित प्रत्यय आगे आएगा तब तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं करेंगे ना। अब ये जो एश है, क्या ये शित है? कर्मधारय तत्पुरुष से बोलना जरा। बहुरी समाज से है। शकार यदि अस्य स्वयं शित, लेकिन शकारस्य असौ इत, ऐसा समास करके हम शकारादि प्रत्यय लेंगे। फिर अब उसमें जो प्रथम प्रारंभ में यदि शकार आ रहा है वो शित लिए जाएंगे। तो एश तो नहीं आया ना, उसमें एश नहीं आया तो हम ग्लई को ग्ला कर सकते हैं नहीं, ये पहले से ही तो ग्ला कर लिया हमने, ग्ला कर लिया। आगे एश है, आकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि एश नित तो बन ही जाएगा ना। सार्व धातु कम पे नहीं, उससे आ तो लोपेटी से, हाँ आकार का लोप करेंगे, ठीक है। आकार का लोप करके, आकार का लोप करके यहाँ पर, क्योंकि आकार पहले हमने कर लिया है। और यदि हम ऐसा नहीं करते, इसको शित मान लेते हैं, तो ये आकार नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ग्लई है, और आगे ए है, तो क्या बनेगा? जगलाए। कहीं को आयादेश होगा ना फिर, और कहाँ जगले, कितना अंतर पड़ जाता है। तो इस तरह से बहुत से इन अर्थों को अगर ढंग से नहीं पकड़ा जाएगा तो कई जगह जो समस्याएं आ सकती हैं वहां उलझन होगी। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा ये है कि प्रत्यय लाने से पहले ही आकार कर लेते हैं। तो आकारांत धातुओं से होने वाले प्रत्यय, जैसे आतश्चोपसर्गे है, आतश्चोपसर्गे जो सूत्र है जो कि का प्रत्यय करता है आकारांत धातुओं से, तो ग्लई से हम का प्रत्यय कर सकते हैं नहीं? अब ग्लई से मलई से का प्रत्यय कर सकते हैं कि नहीं? प्रत्योत्पत्ति से पहले यदि हम आकार कर लेंगे तो का के लिए हम आतश्चोपसर्गे सूत्र लगा पाएंगे या नहीं? आकारांत बना ली ना पहले ही हमने, प्रत्यय लाने से पहले। और पहले अगर नहीं करेंगे आकार तो आतश्चोपसर्गे लग जाएगा। हमें बनाना है सुगलह, तो सुगलह बन जाएगा यदि हम पहले से आकार ना करें तो आतश्चोपसर्गे आएगा ही नहीं। तो ये लाभ हो जाता है प्रत्यय उत्पत्ति से पहले आकार करने से। चलो, तो ये तो हो गया मुख्य सूत्र आकार करने वाला। अब यहां से उपदेश की अनुवृत्ति आगे ले तो जाएंगे,
लेकिन बहुत से सूत्र ऐसे भी आएंगे जहां पर गुण वृद्धि आदि होकर के जो एच जिनमें आता है, एजंत बनती हैं, और कहीं कहीं एजंत नहीं भी होती हैं, अंत में एच नहीं होता है, वहां पर भी कुछ सूत्र ऐसे आगे आएंगे। तो वहां जो एक आकार करेंगे हम एच के स्थान पर, वहां उपदेश की अनुवृत्ति नहीं जाएगी। वो उपदेशावस्था के नहीं होंगे, औपदेशिक एच नहीं होगा उसमें, आतिदेशिक एच होगा उसमें, सूत्र के द्वारा किया हुआ है। तो पहले तो निषेध का सूत्र आया, ये एक ही सूत्र है निषेध का, न व्यो लिटि, न व्यपदम व्यह षष्ठे क्वचनांतम लिटि सप्तम में क्वचनांतम। तो व्यय धातु पीछे हमने देखा ही था, व्यय धातु किसमें थी, बची स्वपी यजादि नाम किति, उसे पीछे संप्रसारण वहां पर किया गया था, वही व्यय धातु है ये। तो जहां संप्रसारण कर लेंगे वो तो उदाहरण थे उसके, यहाँ किति कित प्रत्यय पर रहते, यानी कि अतुस उस आदि के उदाहरण थे ना उसके, इप्सित मिप के तो बनेंगे नहीं उसके उदाहरण, वो कित प्रत्यय होता नहीं वहां पर। तो वहां ये सूत्र कह रहा है कि व्यय धातु हो एच स्थाने लिटि परतः आकारादेशो न भवति, आकार आदेश की जो प्राप्ति हो रही है आदेश उपदेश से, उसका इसने पहले से ही निषेध कर दिया, आकार नहीं होगा। नहीं होगा तो धातु व्यय 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 ऐसा ही रही, व्यय संवरण। तो व्यय धातु का रूप क्या बनेगा फिर, सम उपसर्ग है इसमें, सम को अलग कर दो तो रूप है विव्याय। तो विव्याय में लिट लकार ला करके और टिप के स्थान पर नल हो चुका है, तो व्यय और अ, यहां पर प्राप्त क्यों हो रहा था आकार आदेश उपदेश से, क्योंकि लिट लकार लाना है हमें, और लिट तो शित होता नहीं, तो आकार जो है प्रत्यय लाने से पहले ही प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया इसने। तो एकारांति ही है अभी ये व्यय और अ। अब यहाँ पर वचिस्वपी से तो संप्रसारण होगा नहीं, लेकिन लिट्टेभ्यासस्व भयशाम से तो हो जाएगा द्वित्व करने के बाद, तो इसको द्वित्व कर लिया गया। और द्वित्व करके अभ्यास में संप्रसारण हो जाएगा। तो वी और आगे व्यय है, वृद्धि और आयादेश होकर के विव्याय। दूसरा इसमें जो संप्रसारण की प्राप्ति होती है लिट्टेभ्यासस्व भयशाम से, तो पीछे ये नियम निकाला गया था ना कि संप्रसारण पर रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता, तो पर को ही तो प्राप्त होगा। न संप्रसारणे संप्रसारणम, तो किसको करेंगे हम, यकार को। तो विव्याय सम विव्याय, ऐसे ही थल में है सम विव्ययीथ, यहाँ इडागम करने के लिए सूत्र अलग से है, क्योंकि धातु अनिट है ना, इडत्यर्ति व्ययति नाम, इससे इडागम होगा। तो ये एक ही सूत्र के लिए है, ये एक ही उदाहरण के लिए ये सूत्र बनाया गया है, व्यय धातु के लिए आकार का निषेध करता है ये, आगे निषेध का अब कोई सूत्र नहीं है। अब जो सूत्र आ रहे हैं आगे, तो वहां पर गुण वृद्धि आदि करके जो एच बनता है उसके लिए है। जैसे आगे आ रहा है स्फुरति स्फलत्योर घई, स्फुरति स्फलत्यो षष्ठी द्विवचनांतम घई सप्तम में वचनांतम। स्फुर और स्फुल दोनों एक ही सूत्र में पड़े हुए हैं धातु पाठ में, स्फुर स्फुल संचलने। इत्येतयोः धातुः एचः स्थाने आकारादेशो भवति, उपदेश की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं घटेगी, घई परतः घय पर रहते करेगा केवल ये। तो प्रत्यय भी पहले ले आएंगे हम, क्योंकि पर रहते वाली बात आ रही है यहाँ पर, यहाँ प्रत्योत्पत्ति से पूर्व नहीं होगा। प्रत्यय घय आ गया, फिर गुण हुआ, और गुण होने के बाद स्फोर और स्फोल इतना बड़ा करके अब इसने आकार कर दिया। तो विस्फारः विस्फालः, और दूसरा जो स्फुल है, स्फुर और स्फुल दोनों में ही है,
तो यहाँ जो सकार आ रहा है दंत्य सकार, तो यहाँ विकल्प से शत्व करने का भी सूत्र है, और शत्व का निमित्त यहाँ उपसर्ग में दिखाई दे रहा है, वी में इकार आ गया ना, तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उसमें उपसर्ग गिना दिए गए हैं निर, नि और वी। तो स्फुरति स्फलत्योर निर निविभ्य, निर नि वी, 3 उपसर्ग, इनमें जो निमित्त है शत्व का, तो उससे उत्तर इनको विकल्प से मूर्धन्य हो गया है, विष्फारः विष्फालः। अगला सूत्र बहुत लगाते हैं हम लोग ये, क्योंकि प्रयोग अधिक आते हैं इंग धातु के, इसलिए। तो क्रींग जीनाम मणौ, क्रींग जीनाम षष्ठी बहुवचनांतम मणौ सप्तम एकवचनांतम। यहां भी एज आतिदेशिक ही आना है। तो क्री अर्थात डुक्री द्रव्य विनिमय, और इंग अध्ययने, जी जय इत्यतेषां एचः स्थाने णौ परतः आकारादेशो भवति। यहां भी प्रत्यय पहले ही आना है, और वृद्धि के कारण से एच बना है। पिछले उदाहरणों में गुण करके एच बनाया गया था। तो क्री धातु से णिच लाने के बाद, वृद्धि करने के बाद, जब क्री का क्रई बना लिया गया है, उसके बाद इससे आकार किया तो क्रा बन गया। अब आकार होते ही आकारांत धातुओं को, अंगों को, यहाँ पुक आगम हो जाता है। फिर अर्ति री ब्ली री क्नुई क्षमाई आताम को गणव, इससे पुक आ गया। तो क्रई में जो वृद्धि की उसको आकार करके क्रा, फिर पुक आगम करके क्रापी। अब क्रापी का रूप है ये क्रापयति। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? पहले बिना इसका कर लो अर्थ, तो इसका भी हो जाएगा। क्रीणाति खरीदता है, क्रापयति खरीदवाता है किसी को, सीधा सा अर्थ है, उसमें क्या समस्या आ गई? तो क्रीणाति और क्रापयति। आगे ऐसे यहां भी जोड़ लेना, अधीते और अध्यापयति, ठीक है ना, पढ़ता है पढ़ाता है। तो अधि हटा करके ई धातु है, और उसके आगे फिर निच का ई है, 2 ई हो गई, ई और ई, तो धातु को वृद्धि हो गई आई। वृद्धि होते ही इसने आकार कर दिया, आकार होते ही पोका गया आपी, आपी से आपयति, अधि जोड़ करके अध्यापयति। ऐसे ही जी, फिर निच आया, फिर जी को वृद्धि जई, आकार हो गया जा, पोकागम जापी, तो जापयति। तो जापयति का क्या अर्थ है? जप करवाता है। क्या अर्थ हुआ? जिताता है। और जब करवाता है गलत है क्या? दोनों है, लेकिन धातुओं में अंतर है। ये बनेगा जी धातु से, जापयति माने जिताता है दूसरे को, विजय दिलवा रहा है किसी की। और जप धातु भी तो है भाई, जपति जपता है जपंती, तो उसका भी तो बनेगा जापयति, दूसरे से जप करवा रहा है। एक जैसे रूप बन जाते हैं बहुत से। फिर हमें देखना पड़ता है प्रकरण क्या चल रहा है, कौन सी धातु लेंगे यहां पर। सिद्ध्यतेरपारलौकिके, सिद्ध्यते षष्ठे क्वचनांतम, अपारलौकिके सप्तम्ये क्वचनांतम। यहां है सिद्ध्यते है। अपारलौकिक में जो शब्द है ये नए समास करने से पहले पारलौकिक, ये क्या है? तो परलोकः प्रयोजनम यस्य, विशेषण हो गया पारलौकिक, यानी परलोक है प्रयोजन जिसका। तो यहाँ पर प्रयोजनम जो सूत्र है, इतना ही सूत्र है, उससे ठय प्रत्यय करके पारलौकिक बनाते हैं।
लेकिन आदि अच को वृद्धि करेंगे तो पार लौकिक होना चाहिए, है ना। लेकिन उभय पद की वृद्धि का जो प्रकरण चलता है तो वहां पर सूत्र है अनुशतिकादि नाम से। उभय पद की वृद्धि जहां से प्रारंभ होती है उसी के आगे सूत्र है अनुशतिकादि नाम से। तो दोनों पदों को वृद्धि होगी, पर को भी हो गई, लोक को भी हो गई। तो पार लौकिक, उसका इसने निषेध कर दिया है कि अपार लौकिक है। क्योंकि सिद्ध धातु का अर्थ है किसी कार्य को सिद्ध करना। तो वहां पर प्रश्न उठता है जो कार्य किया जा रहा है उसका परिणाम, उसका फल इस जन्म के लिए सोच करके किया जा रहा है या कि अगले जन्मों के लिए। तो अगले जन्मों के लिए अगर सोच के कर रहे हैं तो आकार मत करना, नहीं तभी करना है, नहीं नहीं, हाँ तब आकार नहीं करना है। हाँ, इस जन्म को अगर सोच करके कर रहे हैं यही हमें फल प्राप्त करना है, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो उस अवस्था में यहाँ पर ये नहीं करेगा। तो इस तरह से उदाहरण क्या बनेंगे इसके, तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया, अपार लौकिक अर्थे वर्तमानस्य षिधु धातु हो एचः स्थाने आकारादेशो भवति। णौ परता, णिच का ही प्रकरण चल रहा है ये। तो यहां जब उदाहरण दिया गया कि अन्नम साधयति, देखो धातुएं भी दो हैं ये सिद्ध, एक तो सिद्धू गत्याम भी धातु है, दिवादी गण में ही आती है उसमें भ्वादि में, और एक दिवादी की है सिद्धू हिंसा संराध्यो हो, वो तो गति अर्थ में आती है। और हिंसा संराध्यो, यहाँ जो संराध्यो हो जो आ रहा है ना, हिंसा तो अर्थ नहीं लेना है यहाँ, संराध्यो हो तो समराध धातु, तो राध साध संसिद्ध हो। अब संसिद्ध में जो सिद्ध आ रहा है उससे बुफटी से यही धातु आ गई, सिद्धू, उसी से बनेगा सिद्धि। तो कहने का तात्पर्य सिद्ध करना जो अर्थ निकलता है वो लेना है। तो अन्नम साधयति, यहाँ क्या अर्थ हुआ, अन्न को पका रहा है, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं तो दूसरे लोक में मुझे खाने को मिल जाए, इसलिए नहीं, यही इसी जन्म के लिए है अन्नम साधयति। अगर हमें आगे का उदाहरण लेना भी है तो कोई तपस्वी व्यक्ति है, एकांत में तप कर रहा है, चाहे वो विद्या के अध्ययन के रूप में कर रहा है या अन्य किसी प्रकार से कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, तो तपः तापसम सेधयति, क्योंकि यहाँ पर निज है ना, निजंत अर्थ हो रहा है तो सिद्ध कराता है। तो तप तपस्वी को उसका जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करा रहा है। तो उस अवस्था में अब यहाँ पर इसमें सेधयति, यहाँ इसने आकार नहीं किया क्योंकि ये पारलौकिक बन गया। ये आकार तभी करेगा जब इसी लोक के लिए होगा। तो अन्नम साधयति, ग्रामम साधयति, यही उदाहरण इसके बनेंगे। आगे एक प्रत्यय और जोड़ रहे हैं साथ में, अब ऋणिश तो चल ही रहा था, एक प्रत्यय और जोड़ दिया गया है। नहीं, ऋणिच तो नहीं चलेगा, ऋणिच नहीं है, केवल बस मात्र जहां पर एच बन जाता है यानी प्रत्यय न लाने से पहले ही वहां पर ये करेगा। तो आगे सूत्र है मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिचा, इसमें धातुएं कितनी है, 3। तो मीनाति मिनोति दींगाम षष्ठी बहुवचनांतम, ल्यपि सप्तमे वचनांतम, च व्यापदम। इसमें सिद्धते में जो पाणी ने धातु पढ़ी है सिद्धते है, ये कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, यक से भी कर सकते हैं ना, यक प्रत्यय करके उसका भी निर्देश हो जाता है, कहीं कहीं मिलता है। लेकिन यहाँ क्योंकि धातु यह उसमें भ्वादि गण की भी थी ये,
और द्विवादी गण की भी थी। तो यहाँ श्यन से निर्देश करके उन्होंने क्या कर दिया, एक निश्चय कर दिया कि हमें द्विवादी गण की धातु लेनी है, पहले ही से निश्चय कर दिया है। यहां भी देखो मीनाती और मिनोती, तो यहां दोनों प्रकार से ले लिया उन्होंने, अर्थात क्रियादि गण वाली भी ले ली है और दूसरी जो ह्रस्व है डुमे, डुमे प्रक्षेपणे, ये स्वादि गण की, उसको भी ले लिया है। तो विकरण पढ़ करके निश्चय हो चुका है उसका, दींग तो अकेले ही है। तो तीन धातुएं होगी, मी हिंसायाम ये क्रियादिगण की है, डुमे प्रक्षेपणे ये स्वादिगण की, और दींग क्षय इत्येतेषां ल्यपि परतः संप्रसारण आकारादेशो भवति। तो ल्यपि परतः इतना तो अंश अलग कर दो, ठीक है ना, यहाँ तो प्रत्यय चाहिए हमें पहले से ही, ल्यपि में सप्तमी आ रही है, लेकिन च से जो उन्होंने पीछे का विषय लिया है, और पीछे का विषय का तात्पर्य जो आदेश उपदेश क्षिति से, जहां ये कहा गया था कि क्षित प्रत्यय न हो, अन्य अवस्था में करता है, तो प्रत्यय न होने पर भी जो एकार हम आकार कर रहे थे एच के स्थान पर, तो वहां तात्पर्य है एच के विषय में, एच के विषय में जहां भी एच बन सकता है, जहां एच बन जाता है, तो वहां पर भी उपदेशावस्था में ही आकार करेगा ये। अब यहां थोड़ा समझने की बात है कि लेप परिणते करेगा, ये तो सरलता हो गई हमें समझने में। उदाहरण इसके बन जाएंगे जैसे प्रमाय, तो प्रमाय में प्र उपसर्ग मी धातु क्त्वा प्रत्यय लाए, समास कर दिया, त्वा को लेप कर दिया, उसके बाद हमने फिर आकार कर लिया। तो यहां जो आकार हुआ है लेप परिणते, क्या ये आकार एच के स्थान में हुआ है? नहीं, एच तो हुआ ही नहीं, इकार के स्थान। इकार के ही स्थान में करेंगे, प्रमाय बन गया। ऐसे ही दूसरा जो डुमे प्रक्षेपणे है इसका बन गया निमाय, और दीन का बन गया उपदाय। ये तो लेप के अलग कर दो उदाहरण। लेकिन अब जो कहा गया च से यहां पर कि एचष्ट विषय, क्या यहां पर हम उपदेश को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि उपदेश में तो ये धातुएं एजंत हैं ही नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं है, केवल एच की अनुवृत्ति ही आएगी। च से यहां पर एच का ही विषय लेंगे, लेकिन उपदेश ला करके भी हम उसका संबंध एच के साथ नहीं जोड़ेंगे। थोड़ा उलझन होगी समझने में यहाँ पर कि उपदेश को भी ला रहे हैं हम, एच को भी, क्योंकि एच चल ही रहा है प्रकरण, एच को भी ला रहे हैं, लेकिन दोनों के लाने पर जो हमने पीछे अर्थ किया था कि उपदेशावस्था में जो एजंत है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उपदेशावस्था में एजंत है ही नहीं, तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है, उसमें कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। लेकिन फिर इनकी संगति लगाएंगे कैसे? उपदेश की भी लगानी है हमें, एच की भी लगानी है। तो कहने का तात्पर्य एच को एक अलग प्रकार से पकड़ो। अब यद्यपि एच यहाँ है नहीं, लेकिन एच जहां बन सकता है, अर्थात ऐसा प्रत्यय हम लाने जा रहे हैं जहां गुण आदि होकर के एच आ जाएगा, ये हमें निश्चय हो चुका है। अब निश्चय हो चुका है तो दो बातें सामने आती हैं कि क्या हम पहले ही इनको, इनमें जो इकार दिखाई दे रहा है इसी को हम एक आकार कर लें, अथवा एच करने के बाद फिर आकार करें। ये दो बातें सामने आएंगी ना। अब यहाँ पर उपदेश अपना सहायता करेगा हमारी, कि करेंगे तो आप उपदेशावस्था में ही आकार करना है, लेकिन जबकि आगे चल करके एच बनने की संभावना हो तब। तो क्या आगे चल करके एच होगा यहाँ पर? अब होगा भी नहीं, कि संभावना देख ली हमने, हाँ हो सकता है, तो निश्चय हो गया क्या? हो गया, तो पहले ही कर लो आकार। तो
तो एच का तो कहीं प्रसंग आया ही नहीं। उदाहरण में देख लो, जैसे प्रमाता, ठीक है, तो प्र है, धातु नी है, और आगे त्रिच प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय अथवा तव्यत प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय लाएंगे तो हम गुण तो कर सकते हैं ना, तो गुण कर सकते हैं। तो प्रश्न उठा कि अब क्या करें, पहले गुण कर लें कि आकार कर लें, कि नहीं उपदेशावस्था में ही करना है आकार, पहले ही आकार कर लिया। तो प्रमाता प्रमातुम प्रमातव्यम, इस तरह से रूप बन जाएंगे। ऐसे ही निमाता निमातुम निमातव्यम, उपदाता उपदातुम उपदातव्यम। अब प्रश्न तुम लोगों के अंदर उठ रहा होगा कि ऐसा किया क्यों गया, हम पहले क्यों ना गुण कर लें, बाधा क्या आ रही है? भाई सरलता से चलो ना, पहले गुण कर लो, एच बना लो, और एच के स्थान पर आकार कर लो। आपत्ति क्या है? क्या कोई इसमें बाधा पड़ेगी ये उदाहरणों को बनाने के लिए? प्रमाता प्रमातुम प्रमातव्यम, बाधा आ रही है कोई? भाई उपदेशावस्था में आकार कर लें या गुण करने के बाद आकार करें, क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी नहीं ना। चलो एक देखते हैं उदाहरण और दूसरा कोई, इनमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यदि गुण करने के बाद आकार करेंगे तो उस अवस्था में प्रत्यय लाना होगा ना पहले से, तभी तो गुण हो पाएगा। प्रत्यय लाना होगा पहले से, तब गुण हो पाएगा। और यदि ये मान लें उपदेशावस्था में ही आकार कर लेना है, लेकिन ये हमारे मन में पहले से विचार उठ चुका है कि हम ये प्रत्यय लाएंगे, यहाँ गुण की संभावना है, गुण होगा ही, ऐसा मान करके हमने पहले ही आकार कर लिया, तो उस अवस्था में प्रत्यय लाने वाले सूत्र, जो आकारांत से प्रत्यय लाने वाला है, वो भी सक्रिय हो जाएगा, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय लाए नहीं है, अभी आकार कर लिया है, आकार करके अब आकारांत से आने वाला प्रत्यय आ सकता है या नहीं? वो आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण आता है उपदायः, तो उपदायः उदाहरण में यहाँ आकारांत धातु है, यहाँ पर बना ली पहले हमने, दी धातु का दा बना लिया। अब दा बनाने के कारण से यदि हम दा नहीं बनाते हैं तो इकारांत से होने वाले प्रत्यय आएंगे, फिर आकारांत से होने वाले तो आ नहीं सकते। तो जैसे भाव में अगर प्रत्यय करना है तो आकारांत लक्षण वाला प्रत्यय कौन सा आएगा भाव में? एरच आदि ये सूत्र लगेंगे फिर, है ना। लेकिन यदि हम पहले ही आकार बना लें तो उस अवस्था में आकारांत एकारांत लक्षण वाला तो आएगा नहीं। अब तो हम घय प्रत्यय कर सकते हैं नहीं अब सीधा भावे सूत्र से? दी का हमने दा बना लिया और एकारांत लक्षण का कोई सूत्र आ नहीं रहा है, और भावे तो ये कहता नहीं है कि कौन सा हो, इकारांत हो आकारांत हो, कैसा भी हो वो तो कर ही देगा घय प्रत्यय। इकारांत रहा नहीं अब ये, वो बाधा बनेगा नहीं, तो घय प्रत्यय आ जाएगा अब ये। तो घय प्रत्यय आ जाएगा, धातु आकारांत है और युक आगम हो जाएगा, तो उपदायः ये बन जाएगा। तो ऐसे उदाहरणों को बनाने के लिए यहाँ ये निश्चय किया गया सूत्र का अर्थ करते समय कि ये सूत्र उपदेशावस्था में ही आकार कर देगा, लेकिन करेगा तभी जबकि आगे गुण या वृद्धि की संभावना हो, एच बनने की संभावना हो। चलो ये भी हो गया। आगे है विभाषा लियते है। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, लियते है षष्ठी एक वचनांतम। इसमें दो धातुएं हैं, ली कहकर के लियते है कहकर के दोनों को ही लिया गया है, और ये यक से निर्देश है, ये यक, ठीक है ना, यक प्रत्यय। तो लींग श्लेषणे और ली श्लेषणे। तो ली धातु हो ल्यपि परतः आकारादेशो भवति एचश्च विषय उपदेश एवं। देखो पीछे की बात पूरी ज्यों की त्यों ले लेना, यहां भी
एच का विषय यदि आगे आगे आने की संभावना है, एच हो सकता है आगे उसमें धातु में, तो उपदेशावस्था में यहां पर भी ऐसे ही आकार कर लेंगे। तो लेप का तो उदाहरण वही बनेगा जैसे विलाय, ठीक है ना, विकल्प है तो विलीय, और जहां पर अच की एज की संभावना है जैसे विलाता, विलातुम, विलातव्यम, और दूसरा पक्ष बनेगा विलेता, विलेतुम, विलेतव्यम। अब यहां से विभाषा चल पड़ा ये साथ में। आगे है खिदेश छंदसी। खिदे षष्ठे क्वचनांतम छंदसी सप्तमे क्वचनांतम। खेद का प्रयोग करते हैं हम लोग, खेद दुख, खेद प्रकट करना, यही धातु है, खेद ही से बनता है, खेद दैन्य। तो खिद धातु हो एचः स्थाने छंदसी विषय आकारादेशो भवति विकल्पेन। यहाँ प्रत्यय आगे क्या है इससे कोई संबंध नहीं है, बस यही है कि जहां कहीं भी इसको जो है ना गुण ही हो सकता है, खेद में वृद्धि तो नहीं होगी, तो वहां पर गुण होने के बाद जो है इसके एकार के स्थान में आकार आदेश हो जाएगा। तो इसका उदाहरण दिया है इन्होंने लिट लकार का। तो खिद धातु से लिट लकार, तिप प्रत्यय, तिप को णल हो गया, खिद को गुण हो गया खेद, और आकार होकर के खाद। अब खाद को द्वित्व कर लेंगे चखाद, नहीं करेंगे तो चिखेद। इस तरह से वेद में प्रयोग मिलते हैं इसके। अप गुरो णमुली, अप गुरः षष्ठे क्वचनांतम णमुली सप्तमे क्वचनांतम। यहाँ प्रत्यय बता दिया है कौन सा, पीछे बताया नहीं था, कहीं भी हो सकता है वेद में। यहाँ प्रत्यय भी साथ में बोल दिया कि अप पूर्वस्य गुरः अर्थात गुरी उद्यमने धातु हो णमुली परतः एचः स्थाने विभाषा आकारादेशो भवति। तो गुर धातु से आभीक्षण अर्थ में आभीक्षणे णमुलचा, इससे णमुल प्रत्यय तीसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो णमुल प्रत्यय कर लिया गुर धातु से, गुर अम, क्या करेंगे वृद्धि या गुण, गुण ही होगा, तो गोर अम। अब कर लो आकार, गार अम गारम। अब उपसर्ग है अपगारम, अब क्योंकि आभीक्षण में किया है तो दो बार बोलना होगा, अपगारम अपगारम। आभीक्षणीय द्वे भवतः, द्वित्व हो जाता है आभीक्षणीय अर्थ में। विकल्प है तो अपगोरम अपगोरम। स्फुरोर्णव, ची स्फुरो षष्ठी द्विवचनांतम णौ सप्तमे वचनांतम। ची और स्फुर, स्फुर संचलने है ये, और चे चयने। तो ची स्फुर इत्यतयोः एचः स्थाने णौ परतः विभाषा आकारादेशो भवति। ये णिश प्रत्यय परिणति करता है केवल, तो पहले प्रत्यय लाना होगा हमें। तो ची से णिश ला करके ची ई, फिर वृद्धि चई, अब बन गया एच, इसको आ कर लो चा ई, आकार होते ही फिर पुकागम चापी, तो चापी का बनेगा चापयति। विकल्प है दूसरे पक्ष में तो हम आकार करेंगे ही नहीं, तो चई ही रहेगा, वृद्धि होने के बाद आय आदेश हो जाएगा चाही। अब चाई का रूप बनेगा चाययति। तो चापयति अथवा चायति दोनों का अर्थ क्या होगा, चयन करवाता है। ऐसे ही स्फुर संचलने, तो यहां भी स्फुर से ऋणिच करके और गुण करके स्फोर, आकार करके स्फार, स्फारी, स्फारयति, और नहीं होगा तो स्फोरयति। प्रजने वियते है, प्रजने सप्तमे वचनांतम, वियते है षष्ठे वचनांतम। वी धातु किस अर्थ में आती है वैसे,
दिवादिगण में है ना ये, अदादिगण हाँ गति अदादिगण में है ये। यहाँ तो यक से निर्देश है सूत्र में। सूत्र में जो वियते पड़ा है ये यक से निर्देश है। पाणिनि यक से भी निर्देश करते हैं अनेकत्र। तो वियते में वि गति व्याप्ति प्रजन कांति असन खादनेशु अदादिगण में उसी को लिया गया है। तो वहां जो अर्थ दिए हैं गति व्याप्ति प्रजन कांति असन खादन, तो प्रजन अर्थ भी है ना उसमें, बस उसी अर्थ को सूत्र ले रहा है ये। तो अर्थ बोलना इसलिए पड़ा है क्योंकि अनेक अर्थों में आ रही है ये। तो प्रजने अर्थे वर्तमानस्य वि धातोः णौ परतः विभाषा आकारादेशो भवति। तो उदाहरण जो इसका आता है प्रवापयति, और प्रजन अर्थ लेना है तो जो वाक्य पूरा उपलब्ध होता है कि पुरो वातो गाह प्रवापयति। वात कहते हैं वायु के लिए, और वायु भी कौन सी है, पुरः, पूर्व देश से जो चल रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना पूर्वाई। पूर्वाई क्या है, ये पूर्व वायु, तो बिगड़ करके बन गया है शब्द पूर्वाई। हिंदी में देखा है कभी, पढ़ा है नहीं पूर्वाई? अच्छा, देखो पूर्व से आती है पूर्वाई और पश्चिम से आती है वो पछयाव। तो पछयाव भी पश्चिम वायु, तो वायु का वाय वाय बन गया है दोनों तरफ। पूर्वाई वहां वाई हो गया, यहाँ वाय हो गया, पछयाव। ऐसे बिगड़ते हैं शब्द। तो पुरः ये पूर्व शब्द से वही असी प्रत्यय करके पूर्व को पूर्वादेश, तो पुरः यानी पूर्व दिशा का जो है। वातः वायु गाह प्रवापयति, गायों, ये गाह में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन नहीं है। गौहु गावो गावह गाम गावो गाह, गौओं को प्रजनन में सहायता कर रहा है, ये तात्पर्य है। यानी पूर्व की वायु चलती है तो गायों में गर्भ धारण करने की इच्छा होने लगती है। तो उस दृष्टि से ये वाक्य बनाया गया है कि पुरोवातो गाह प्रवापयति और प्रवायति, दो रूप बन जाएंगे, विकल्प से आकार है इसलिए। विभेतेर हेतु भय, विभेते है षष्ठे क्वचनांतम, हेतु भय सप्तम क्वचनांतम। हेतु भय अन्य भी सूत्रों में आए हुए हैं शब्द ये। जब हेतु से ही भय होने लगता है, यानी कि भय का कारण कोई और नहीं है, जो स्वयं वही है, वही किसी अन्य प्रकार से वो स्वयं ही कारण बन रहा है भय का। तो विभेते है षष्ठे क्वचनांतम हेतु भय सप्तम क्वचनांतम। अब कोई व्यक्ति स्वयं तो डरा नहीं रहा है, लेकिन डराने की कोई अन्य वस्तु है उसके पास में, तब ये सूत्र नहीं लगते हैं ऐसे जहां हेतु है शब्द आता है लिखा हुआ। और स्वयं ही डरा रहा है अपने ही शरीर से, तो उस अवस्था में कभी तो एकदम बाल साफ कर लिए और कभी बहुत बड़े बड़े रखा लिए। अब दोनों ही अवस्था में डर लगने लगता है, अरे ये क्या हो गया अचानक। वो भी तब होता है कि जबकि हम पहले उसको देख चुके हैं, तब ज्यादा लगता है। जब पहली बार ही देख रहे हैं तो चाहे बाल मुड़े हुए हों, चाहे जटाएं हों, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी पहली बार देख रहे हैं, वहां ठीक है ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहते होंगे। लेकिन रहते थे किसी और तरह से, अचानक आ गया परिवर्तन, अब लगा कि ये क्या हुआ। तो हेतु है अर्थे वर्तमानस्य भी धातु एचः स्थाने णौ परतः आकारादेशो भवति विकल्पेन। तो यहां भी वृद्धि करने के बाद लगाएंगे इसको। तो भी से पहले णिच किया, डराना अर्थ लेना है हमें, वृद्धि हो गई भई, इसने कर दिया आकार, आकार करते ही पुक वाला सूत्र आ गया भापी, तो भापी का भापयति। अब यहां भी देखो, यहां क्योंकि विकल्प है ये, तो विकल्प में जिस पक्ष में हमने आकार कर दिया वहां तो भापयते बन गया।
और हेतु का भय क्या है इसमें कि मुंडो भापयते, अचानक बाल कटवा दिए सारे तो दूसरे बच्चे डरने लगे। और जिस पक्ष में ये आकार नहीं करेगा तो उस अवस्था में भी धातु के आगे जवनिच रखा हुआ है, तो वहां शुक आगम करने का सूत्र धियो हेतु भय शुक, वहां भी देखो हेतु भय दिया हुआ है सूत्र में, वो भी तभी करता है शुक आगम। तो शुक आगम करने से अब वृद्धि हो नहीं पाएगी। और यदि कोई पहले ही वृद्धि कर ले तो ऐसे नहीं होता, जो सूत्र ही बेकार हो जाएगा। तो सूत्र विधान सामर्थ्य से वृद्धि को रोक करके पहले शुक होगा। तो भीषी अब बन गया भीषी, तो भीषयते। दूसरा भापयते जटिलो, वहां पर तो मुंड अवस्था में आकर के डराने का कारण बन गया, वो दूसरा जटाएं रख करके डराने का कारण बन गया। तो जटिलो भापयते जटिलो भीषयते। आगे अब ये यहाँ पर जो विभाषा का जो चल रहा था अधिकार, वो समाप्त करने के लिए अब नित्यम बोलना पड़ा पाणिनि को अंत में। नित्यम स्मयते है, नित्यम प्रथम एक वचनांतम, स्मयते है षष्ठ एक वचनांतम। तो इस्मिंग ईषद हसने, जिसको कहते हैं हम उर्दू में मुस्कुराना, मुस्कराना या कुराना दोनों तरह से बोलते हैं, मुस्कुराना या मुस्कराना है। मुस्कान उसी का संज्ञावाचक शब्द है मुस्कान। तो ईषद हसन होता है उसमें, लेकिन ऊपर से हेतु भय यहां भी आ रहा है। अब बाल मुंडन करा लिया है या जटाएं रख ली हैं, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन साथ में वो मुख की आकृति भी ऐसी बना रहा है कि बच्चे ही डरेंगे, बड़े लोग क्या डरेंगे उससे। तो उनको डरा रहा है मुस्कुराते हुए। तो हेतु भय अर्थे वर्तमानस्य क्ष्मिंग धातोः एचः स्थाने अणुपरतः नित्यम आकारादेशो भवति। तो स्मी का स्मी धात्वादेह शह सह णिच हो गया है, वृद्धि कर लेंगे पहले, स्मई आकार हो गया, पुकागम स्मापी, वी उपसर्ग है। तो विस्मापयते, मुंडो विस्मापयते, जटिलो विस्मापयते। आत्मनिपद यहाँ पर, वहां भी देखो हेतु भय अर्थ सूत्र में है, भीष्म्योर हेतु भय, तो भरमारे हेतु भय की। आत्मनिपद भी उसी से हो रहा है, क्योंकि नियम धातु में कैसी होती है, वहां पर आत्मनिपद का कोई वो तो नियम चलता नहीं है, किसी अनुबंध के कारण से करने लगे हम। वहां तो अनिचष्ट सूत्र जो है ना, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद नहीं तो परस्मीपद। लेकिन यहाँ डरा रहा है तो फल किसको मिल रहा है, दूसरे को, तो परस्मीपद होना चाहिए ना। तो फिर सूत्रकार ने आत्मनिपद का विधान किया कि नहीं, यहाँ तो कर लो आत्मनिपद, कोई बात नहीं। तो ये यहां तक जो है आत्म का प्रकरण भी पूरा हुआ। अब अन्य विषय चलेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ